हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस कहानी में बताएंगे कि रावण के 10 रहस्य जिन्हें आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। दशहरे के अवसर पर जानिए रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रावण कौन था? रावण के 10 सिर क्यों थे? रावण के 10 सिर का राज्य क्या था? रामायण भले ही प्रभु श्री राम की कहानी थी, लेकिन इसके साथ कई सारे किरदार भी जुड़े हैं, जिनमें रावण भी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके संहार के लिए उन्होंने जन्म लिया था। वैसे तो अपने जीवन की शुरुआती दिनों में रावण जैसे प्रकांड विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन आगे चलकर अधर्म और अहंकार के प्रभाव में देवताओं से भी पूजनीय ब्रह्मा दैत्य में बदल गए। दशहरे के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी कारण दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल मनाया जाता है। हम केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझते हैं, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आप शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको रावण से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको रावण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो आइए चलते हैं, वो 10 रहस्य रावण के कौन से थे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आइए तो चलिए शुरू करते हैं रावण से जुड़ी अद्भुत व अनसुनी बातें। रावण श्रीलंका का राजा था, जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माँ सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभाव से विचिंत नहीं थे। रावण महर्षि विश्रावा का पुत्र और ऋषि पुरुषोत्तम का वंश था। महर्षि विश्रावा ही रावण के वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्रह्मांड कुल में पैदा होकर रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्रह्मांड तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन अधर्म पर और मध्य के प्रभाव से उसे असुर बना दिया। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं कि 10 रहस्य कौन से थे। तो पहला रहस्य रावण का यह था, क्या सचमुच रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? आइए तो जानते हैं कि 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वैसे तो रावण को दशनानन और दशग्रीव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब 10 सिरों वाला होता है। लेकिन सोचिए, क्या संभव हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं? तो आइए जानते हैं कि क्या सचमुच में रावण के 10 मुख थे। तो जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में नवरत्नों की माला पहनता था। नवरत्नों की इस माला में 9 बड़ी बड़ी गोल आकार की मंडियाँ जुड़ी हुई थीं, जो बेहद चमकती थीं। कुछ लोगों को मानना है कि नवरत्न मालाओं की मंडियों में रावण के 9 अलग अलग सिर दिखाई देते थे, जबकि रावण का सिर केवल एक ही था। यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिर का भ्रम पैदा होता था, जिसके कारण उसे दशनानन कहने लगे। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि रावण मायावी शक्ति का राजा था। उसे ऐसी ऐसी माया आती थी जो देवताओं को भी ब्रह्मावित कर देती थी। इन्हीं मायाओं के बल पर रावण अपने 10 सिर का
ब्रह्म पैदा करता था और खुद को दशनानंद भी और दशगिरी भी कहलवाना बहुत बेहद पसंद करता था। जबकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि रावण को चारों वेदों और 6 दर्शनों का अद्भुत कंठ स्थल ज्ञान था। इसी कारण उसे दशकंठी कह कर संबोधित किया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि दशकंठी नाम के दर्ज पर ही लोग रावण को दशनानंद कहकर पुकारने लगे। हालांकि श्री रामचरितमानस में यह साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशनानंद कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके रावण के 10 से धड़ से अलग कर दिए थे। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। इसी तिथि को कालांतर में विजयदशमी का नाम दिया गया और इसी दिन रावण के पुतले का दहन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा रहस्य यह है रावण के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानी, रावण के 3 जन्म का रहस्य कि रावण के 3 जन्म क्यों हुए और कैसे हुए। आइए विस्तार पूर्वक चलते हैं इस कहानी की तरफ टाइम बिताते हुए। रावण के बारे में तो हम सबको पता है कि जिसने त्रेता युग में जन्म लिया, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि रावण ने इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण और उनके भाई कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम विजय और जय था। बताया जाता है कि एक बार सनक संदन और संसद कुमार कृषि भगवान विष्णु से भेंट करने स्वर्ग लोक पहुँचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु जी के विश्राम का हमला देखकर अंदर जाने से रोक लिया। लेकिन द्वारपालों के इन चरणों से क्रोधित होकर सनक संदन सनत कुमार यदि ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान श्री विष्णु जी के हाथों होगा तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के हरण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने 12 अवतार लिए और हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था। इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो सर्वविदित है। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वारपाल युग में हुआ था, जहां वह मथुरा नरेश कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी श्री विष्णु भगवान जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया और दोनों का वध किया। वह इस श्राप से मुक्त हो गए थे। तीसरा ब्रह्मा का वंशज था रावण। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रावण ब्रह्मा जी के वंशों में से एक हैं। रावण के पिता महर्षि विश्रावा और उनके काका महर्षि अगस्त्यम दोनों ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे। ऋषि पुलस्त्य को कथा ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुण्य माना जाता है, अतः रावण ब्रह्मा जी का ही एक वंश था। चौथा रहस्य था
कुंभकर्ण और विभीषण के अलावा कुबेर को भी माना जाता है रावण का भाई। आइए जानते हैं वो कैसे। रावण के पिता महर्षि विश्रवा ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से हुआ, जिसका नाम इलविदा था। धन और लक्ष्मी के लोकपाल कुबेर का जन्म इन्हीं के गर्भ से हुआ था। कुबेर की माता इलविदा और वेदरागिनी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि महर्षि विश्रवा के दूसरी पत्नी का नाम केकसी था, जो राक्षसी ताड़का और राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। केकसी के गर्भ से ही कुंभकर्ण, विभीषण और रावण का जन्म हुआ था। यानी कि रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, यानी कि सगे नहीं, जिनका जन्म पिता विश्रवा की 2 अलग अलग पत्नियों से हुआ था और बाप एक ही थे। 5वां है रहस्य। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अर्थात सागर को देखा तो उनका मन विचलन में पड़ गया। प्रभु श्री राम शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया, ताकि लंका पर उनकी जीत सुरक्षित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने एक करवाने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा था। जब रावण को यह निमंत्रण मिला तो वह ब्रह्मा के नैतिक कर्तव्य के निर्वहन के कारण प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका, क्योंकि यह एक भगवान शिव को समर्पित था। इस कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वरम तट पर जाकर प्रभु श्री राम का एक अनुष्ठान करवाया था, जबकि यह एक अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब यह एक अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किए और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। 6वां रहस्य यह बीड़ा बजाने में हासिल थी महारथ। रावण ने किया था बीड़ा का आविष्कार। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण को बीड़ा बजाने में महारत हासिल थी। रामायण एक सच्ची संगीत प्रेमी था और अपनी आराधनीय शांति के लिए अक्सर विख्या यंत्रों को बजाया करता था और संगीत भी सुना करता था। रावण इतनी बीड़ा की इतनी मधुर ताड़ देता था कि स्वर्गलोक के देवता गण भी उसके बीड़ा वादन को सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। बीड़ा वादक के अलावा रावण ने एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि बीड़ा का आविष्कार रावण के द्वारा ही किया गया था। 7वां रहस्य था काल विजयी था रावण। असुरी शांति के प्रभाव में रामायण अपने मद और अहंकार में चूर था। तीनों लोगों पर अपनी असुरी शक्ति का प्रभाव था। देवता गण भी रावण से हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया और रावण तथा यमदेव के बीच घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान क्रोधित होकर यमदेव के रावण के वध के लिए कालदंत हाथ में उठा लिया, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर यमराज अपने कालदंड वापस ले लिया
और रावण अपने आप को कालजयी मानने लगा। 8वां रहस्य था, शनिदेव को बनाया था बंदी रावण ने। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास यह बताने आए थे कि उनकी करतूतें रावण पर पड़ने वाली हैं, जिसके बाद साढ़े साती की शुरुआत होगी। साढ़े साती लगने की बात सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने तुरंत शनिदेव को अपना बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें साढ़े साती भुगतनी पड़ेंगी और बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण द्वारा बंदी बनाया गया है, तो उन्होंने शनिदेव को आज़ाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद की थी। 9वां रहस्य था, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदल देता था रावण। रावण चाहता था कि उन्हें कुल का पतन कभी ना हो, इसलिए वह ग्रह नक्षत्रों को भी अपना स्थितियों में बदलने के लिए मजबूर कर देता था। जन्म के पहले जब रावण का बेटा मेघनाथ उसकी पत्नी मंदोदरी के गर्भ में था, तो रावण ने उसे अमर बनने के लिए ग्रंथों की स्थितियों में काबू में लाने की कोशिश की। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि वह रावण के दिए हुए आदेशों का पालन करने लगे और एक ही स्थिति में आ गया। लेकिन शनिदेव ने इस बात की गंभीरता समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल दी, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। पीछे हमने वीडियो में यह भी आपको बताया भी था कि रावण ने कैसे शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, मेरे 10वां रहस्य था, रावण ने की थी कई ग्रंथों की रचना। रावण ने अपने जीवन काल में कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। अपने शिव तांडव शास्त्रों का पाठ तो सुना ही होगा। इसका रचता कोई और नहीं बल्कि रावण ही था। शिव तांडव शास्त्रों के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता की रचना भी की, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बारे में भी जानकारियाँ दी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण ने रावण संहिता की रचना की थी, जिसे ज्योतिष विज्ञान और उससे जुड़ी हुई जानकारियों का माना जाता है। 11वां रहस्य है, महीने तक बाली की आंखों में बंदी थे रावण। भले ही रावण बहुत शक्तिशाली था और तीनों लोकों पर विजयी माना जाता था, लेकिन रावण को भी कई राज्यों ने पराजित किया था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के राजा बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी कोख में दबाकर रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुंडली बुद्धि का इस्तेमाल करके बाद में किष्किंधा नरेश बाली अपना मित्र बना लिया था। रावण के श्राप के कारण रावण ने सीता माता से कभी नहीं जबरदस्ती की थी। रावण इतना बलशाली था, फिर भी वह जबरदस्ती सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। दरअसल रावण को नलकुबरे की प्रेसी ने यह श्राप दिया था कि वह अगर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उस अप्सरा को
अपनी असुरी प्रकृति का शिकार बनाया था, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा ब्रह्म होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता रहता था। हालांकि कई बार वह क्रोध में भी आ जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता जी को कभी जबरदस्ती नहीं की थी। आइए जानते हैं रावण किस कुल में पैदा हुआ था। रावण का जन्म ब्रह्मा कुल में हुआ था। वह ऋषि पुरुषोत्तम का वंश था, जिसे ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। यानी कि रावण स्वयं ब्रह्मा देव का वंश था। रावण को बंदी किसने बनाया था? ऊपर हमने बताया था। रावण को बंदी किस दाह के राजा बाली ने बंदी बनाया था और अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक रखा था। रावण का जीवन किस अंग में था? तो आइए जानते हैं रावण का जीवन किस अंग में था। रावण का जीवन उसकी नाभि में था, जहां बाण से मारकर प्रभु श्री राम ने उसका वध किया था। रावण के कितने भाई बहन थे? रावण के 2 सगे भाई और 1 सगी बहन थी, जिसका नाम विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा था। हालांकि इसके अलावा उनके एक सौतेले भाई भी था, जिसका नाम कुबरे था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और सच्चे हिंदुस्तानी हो वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले